सरकार के लोगों से मिलने गया था एक डेलीगेशन। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से जो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है ये मामला? देखिए, मेरे से पहले एडवोकेट दीपेश सारसर जी ने आपको सारी कहानी बताई। जी डेलीगेशन में हम भी थे, तो वहाँ पर जो आईजी साहब का जो रवैया था, जब किसी के परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो वैसे ही जो थोड़ी सी संवेदना रखते हैं वो व्यक्ति थोड़ा पोलाइटली तरीके से बात करते हैं। वो उन परिवार के लोगों को, और हमारे जो प्रधान जी इसकी अगुवाई कर रही है भी बैठे थे वहाँ पर, वो इस तरह से एग्रेशन में आ रहे जैसे कि उसने खुद मैंने मर्डर किया है। तो ये सिस्टम का ना वैन प्लान मर्डर था जो सिस्टम के द्वारा करा गया, और जो पुलिस वाला उसका जुरिडिक्शन नहीं लगता था वो वहाँ पर गया, भाई ने बताया आपको। तो ये जो है ना, देखो हमें तो इस देश में सही बात के लिए भी लड़ना पड़ता है ना। गलत बात तो हमारी कौन मानेगा, लेकिन हमें सही बात के लिए भी लड़ना पड़ता है। आपने हाथरस का कांड देखा होगा, मनीषा वाल्मीकि का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रोज एट्रोसिटी होती है हमारे लोगों पे जिनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते, ठीक है। जो लोग एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं हमारे जैसे, या और भाई जो एक्टिविज्म करते हैं जैसे कमल भंडोरी, ये सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनको भी प्रशासन के द्वारा इधर उधर से लोग भेज करके डराया जाता है। अगर धरने को वो करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हम डरने वाले नहीं हैं। इस देश में संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तभी हमने शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन भी 11 तारीख को ही मार्च किया, कोई हुड़दंग नहीं मचाया किसी ने। यही अगर किसी और जनरल कम्युनिटी के साथ होता तो मुझे लगता पुलिस भी धरने में शामिल होती। लेकिन ये जो एट्रोसिटी हो रही है ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रही है, और ये भाजपा के राज में ज़्यादा हो रही है। होती कांग्रेस के राज में भी थी, लेकिन एक झटके से मारता है, एक हलाल करके मारता, मारना दोनों नहीं है। तो ये जो रवैया है, इस तरह का रवैया प्रशासन का नहीं होना चाहिए। और सरकार में अब नायब सैनी किसी का बालक भी हो जाए उड़े भी थाली पीटने चला जाए, हमारे यहाँ हत्या हो रही है तो थोड़ा सा मतलब दुख प्रकट करने के लिए तक नहीं आ रहा। तो ऐसे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, मुझे लगता है ये फेलियर मुख्यमंत्री है। और जो हमारे लोग इनके साथ प्रशासन में बैठे हैं, जो मंत्री संतरी हैं, वो लोग भी सिर्फ जो है ना खाना पूर्ति के लिए ही है, उनके कोई दर्द ही नहीं है। मुझे पता चला था 2 दिन यही लेटे हुए थे हिसार में, अपने कुकर मुत्तों को भेज रहे हैं यहाँ कि सेटिंग हो जाए, और खुद आ नहीं रहा। कौन? जो मंत्री है कृष्ण बेदी, वो भेज रहा है इधर उधर से लोगों के मना के लाओ। अरे भाई हमें मनाने की जरूरत नहीं है, हमारा मुकदमा दर्ज कर दो, आई विटनेस है, सब कुछ है, वीडियो वायरल हो रही है, पूरा देश देख रहा है। ये ना सोचे कि धरना जो है ना 4-5 आदमी यहाँ पर मेन है और ये थोड़े से लोग बैठे हैं, ये मत सोचे। इस वैम में ना ये राष्ट्रीय लेवल पे पहुँच चुका है, और अभी जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरी लोगों से बात हुई है, कई कंट्रियों में इस पर प्रदर्शन होने जा रहा है। इनको बता देंगे कि हम लोग ऐसे, अब जो है ना अम्बेडकर की जो विचारधारा पूरे वर्ल्ड वाइड है, हमारे लोग हर जगह हैं, तो ये अब बच नहीं सकते किसी भी तरीके से प्रशासन के लोग। सर कुछ पोस्टें वायरल हो रही है, मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन रहेगा, एक कंफर्म मैं करना चाहता हूँ, या फिर ये रूमर है कि मंत्री का कोई डेलीगेशन आया था, यहाँ पर कहा गया है कि आप जो धरना है जो वो उठा लीजिएगा, हम किसी अज्ञात के खिलाफ है जो मामला दर्ज करवा देंगे, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हुई है? अज्ञात के कहा, आई विटनेस रहे, वीडियो रही, अज्ञात कहाँ जाएंगे? अज्ञात कौन है भाई? ये चाहे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्याय तो होके रहेगा। चाहे धरना 10 साल चले, चाहे 20 साल चले, इनको पता लग जाएगा। और ये तो पता है क्या, ठीक है हमारे लोग अभी तक बेचारे ये ना समझ लोग हैं, जिस दिन इन लोगों को समझ में आ गई तो जब वोट डालने जाते हैं उस दिन याद आना चाहिए इनका गोहाना कांड। जिस दिन वोट डालते हैं उस दिन मिर्जपुर कांड याद आना चाहिए इनको, उस दिन हिसार कांड आना चाहिए, बटला कांड आना चाहिए याद। लेकिन ये लोग बेचारे उस टाइम पे सोचते हैं कि वाह भाई वाह, उधर से मेरे समाज का आ गया, कृष्ण वाल्मीकि है मेरा है, फलाना चमारा मेरा है, ढकड़ा आ गया ये मेरा है, कोई तुम्हारा नहीं है, सब नौकरी कर रहे हैं साले। ये सिर्फ जो ना सत्ता के भागीदार है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इन लोगों का। तुम्हारी संवेदनाएं, भावनाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ भी हो जाए ये लोग वहीं पड़े चुपचाप, जो इनके आका कहते हैं वही करते हैं। इनकी औकात नहीं है ये आपके लिए बोल भी जाए। सर आप मंत्री रहे हैं पूर्व में, बहुत से आपने ऐसे एट्रोसिटी मामले देखे होंगे, क्या लगता है ये जो मामला है इसको क्यों है जो दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों? देखिए जो हमारे लोग हैं ना वो हमारी पैरवी नहीं करते, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो,
चाहे प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो हमारी पैरवी नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। कहीं मुझे मेरे पद से ना हटा दिया जाए या मेरी राजनीति खत्म ना कर दी जाए, वो लोग बोलते नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो पूरा देश जानता मुझे, मैं कभी भी जो है ना शांत नहीं रहा। मैं जो बात होती है बोलता हूँ। गुरु रविदास मंदिर दिल्ली में तोड़ा गया तो मैंने केजरीवाल से कहा कि आप इस आंदोलन में हमें सपोर्ट करो। जब उसने नहीं करा तो मैंने एमएलए सीट से भी 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। 1 साल पहले लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ दे, मैं एमएलए की छोड़ के आ गया था। मैं पकड़ भाई, हम नहीं रहना। जब हम अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते, उसकी बात नहीं कर सकते, तो फिर इस नौकरी में रहने का फायदा क्या। तो हमारे जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, कृष्ण बेदी से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मंत्री साहब आ जाए, नहीं तो अगली बार जो है ना चौकीदार भी नहीं बनने देंगे तुम्हें। ये नरवाना के लोग जूत मार के बजाएंगे वहाँ से और हरवाने का काम करेंगे अगली बार, अगर इस एट्रोसिटी में हमारे समाज की अगुवाई नहीं करी। क्योंकि तुझे भेजा भाई हमने वहाँ पर, वाल्मीकि समाज ने एक तरफा वोट करके तुझे भेजा, उसमें अगर तू काम नहीं करेगा तो फिर सोच लेना तू आगे जीतने वाला भी नहीं है। बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ। तो ये हिसाब से लाइव थे ठीक है। संजीव वाल्मीकि जी और पीड़ित जो परिवार, उन्होंने अपनी बातें रखी। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। सिविल अस्पताल से आपका मैसेज पहुंचेगा जी।